हेलो स्टूडेंट, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड आफ्टरनून, व्हेनेवर यू वाचिंग माय वीडियो। तो स्वागत है सारे स्टूडेंट का मेरा प्यारा सा चैनल नूतन फिजिक्स क्लासेज में। और आज मैं क्लास 9 का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आ गया हूं, जो लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें मैं आज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट करूंगा। इसके पहले तक टाइप्स ऑफ मोशन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म तक हो गया था। इसके बाद जो भी आज पॉइंट है उसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे, कई तरह के न्यूमेरिकल बनाएंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। इज दैट क्लियर? ओके, तो आगे देखते हैं। सारे बच्चे अच्छे से वीडियो देख करके अपना नोट्स तैयार करेंगे। तो पेन और कॉपी निकाल कर आप तैयार हो जाए और देखें नेक्स्ट मोशन का। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्ट देखेंगे व्हाट इज डिस्टेंस। What is distance? The shortest no, sorry. The actual length of the path along which a body travel is called distance. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। जिस रास्ते के along जा रहा है उस रास्ते का जो एक्चुअल लेंथ होगा उसे एक्चुअल लेंथ को क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। और सेकंड है आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ये क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial point and final point. The shortest distance between initial point and final point is called displacement. जैसे कि एग्जांपल से ज्यादा समझना। एक पॉइंट ये है ए और दूसरा पॉइंट ए है बी। ए से बी जाने की ए रास्ता है, ए है बी। ए से बी जाने के कितने रास्ते? एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, और सपोज वन मीन्स दैट। बीच में कुछ पॉइंट दे देते, माने कि सी, इसको मान लिया हमने डी, और इसको मान लिया हमने डी हो गया ई। अब देखिए ए से बी को जाने के तीन रास्ते। ये है फर्स्ट, चलिए ठीक है। ये है सेकंड, इसी को फर्स्ट मान ही नहीं ज्यादा क्योंकि सीधा लग रहा है इसको। फर्स्ट, सेकंड, और ये है थर्ड। सपोज इससे ऐसे जाए तो डिस्टेंस टोटल लेंथ है 50 किलोमीटर, ऐसे जाए तो 100 किलोमीटर, और ऐसे आवे तो 150 किलोमीटर। ए से बी जाने के टोटल कितने में? 3 में, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, ए से बी। अब देखिए इससे अगर इस रास्ता से होकर जाएगा, फर्स्ट वे से होकर जाएगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू 50 किलोमीटर होगा। क्योंकि डिस्टेंस का मतलब एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। जो पाथ है, जिस पाथ के थ्रू वो जा रहा है, उस पाथ का जो एक्चुअल लेंथ होगा, उस एक्चुअल लेंथ को ही क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। एक्चुअल लेंथ देखिए ना 50 किलोमीटर है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना कवर करेगा? 50 किलोमीटर। बट इस पॉइंट को बोलेंगे इनिशियल पॉइंट। व्हाट इज इनिशियल पॉइंट? या इनिशियल पोजीशन।
और जहां पर फाइनली बॉडी को जाना होता है उस पॉइंट को बोलते हैं फाइनल पोजीशन। इट्स ओके। जहां से बॉडी चलना स्टार्ट किया उसको इनिशियल पोजीशन, फाइनली जहां पे उसको जाकर स्टॉप करना है उसको फाइनल पोजीशन। ओके, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच, अच्छा डिस्प्लेसमेंट अगर देखें, डिस्प्लेसमेंट की बात अगर हम करें तो डिस्प्लेसमेंट भी देखिए तो इसमें 85 किलोमीटर होगा ना, क्योंकि ए से बी के बीच सबसे छोटी दूरी यही तो है। ऐसे जाएंगे तो 100 किलोमीटर पड़ेगा, ऐसे 150 किलोमीटर सबसे छोटी है, तो इस रास्ते से जाएंगे तो 50 किलोमीटर डिस्टेंस होगा और 50 किलोमीटर ही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। अब अगर ऐसे जाए इस रास्ते से, सेकंड रास्ता को अगर फॉलो करेगा, डी से होता हुआ जाएगा, तो डिस्टेंस इस बार कितना होगा, 100 किलोमीटर, बट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों, 50 किलोमीटर। क्योंकि चाहे आप कोई रास्ता से भी होकर जाए, दोनों के बीच इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस होगा, जो सबसे छोटी डिस्टेंस होगा, उस स्मॉलेस्ट डिस्टेंस को ही तो बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो इस रास्ता से भी होकर जाए, फिर भी इनिशियल और फाइनल के बीच सबसे छोटी दूरी 85 किलोमीटर है ना, जिसकी वजह से इस बार में डिस्प्लेसमेंट आपका कितना आएगा, 50 किलोमीटर आएगा। इट्स ओके। फिर थर्ड इस वे से अगर जाए तो हमने ये देखेंगे कि डिस्टेंस कितना होगा, 150 किलोमीटर, बट डिस्प्लेसमेंट इस टाइम भी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 50 किलोमीटर। क्योंकि आप किसी भी रास्ते से होकर जाए, रास्ते से कोई मतलब नहीं रहता है डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट वही होता है जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच सबसे छोटा डिस्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट इज फ्री फ्रॉम द पाथ, पाथ से इसको कोई मतलब नहीं होता है। बल्कि कहीं पर एक पॉइंट को आप नोट करेंगे कि displacement does not depends upon path। पाथ से इसको कोई मतलब नहीं, चाहे जिस भी पाथ से होकर के जाए, डिस्प्लेसमेंट वही होगा जो दो पॉइंट के बीच सबसे छोटी दूरी हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखा जाए, तो ये पॉज करके नोट करेंगे, मैं क्वालिटी देख लेता हूं जरा। हाँ ठीक है, सारे पॉइंट अच्छे से पता चल रहे हैं, तो वीडियो को अच्छे से नोट करेंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का ऐसा यूनिट क्या होगा बच्चों, मीटर होगा। आगे देखते हैं, किलोमीटर में दिया है तो किलोमीटर होगा, ठीक है। अब वीडियो को ये पॉज करके नोट करेंगे, आगे एग्जांपल देकर के मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, यहां से बॉडी चलना स्टार्ट किया, ए है बी और ये है सी। यहां से बॉडी चल रहा है ए बी सी, ऐसे यहां से फिर ऐसे आएगा और फाइनली ये यहां पर आकर के क्या होगा, स्टॉप। तो फाइंड करना है आपको, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इज दैट क्लियर? तो फाइंड कीजिए। सपोज क्या किए हैं, 4 मीटर और एक डिस्टेंस है 3 मीटर। ओके, तो फर्स्ट डिस्टेंस फाइंड कीजिए। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। डिस्टेंस का मतलब एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ क्या होगा, देखिए तो ए से बॉडी बी पे गया और बी से पुनः सी पे, यानी कि ए बी प्लस बी सी। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए से बी के बीच का डिस्टेंस 4 मीटर और बी से सी के बीच का लेंथ 3 मीटर। सो द डिस्टेंस वुड बी 4 और 3 कितना, 4 और 3 7 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट देखा जाए, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस।
डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से हमारा सी पे क्या होगा, डायरेक्ट में होगा, चाहे रास्ता रहे भी नहीं रहे या नहीं रहे, बट इस शॉर्टेस्ट लेंथ ही क्या होगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ये तो क्या है, देखिए तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट एसी हो जाएगा, और एसी क्या है, हाइपोटेनस का काम कर रहा है, और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेनस जो होता है वो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ये क्या होगा, बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो पी का वैल्यू 4 मीटर यानी कि रूट अंडर 4 का स्क्वायर, प्लस बी का वैल्यू 3 मीटर यानी कि 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू रूट अंडर 25 यानी कि इसका वैल्यू कितना है, 5 मीटर स्क्वायर। एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर से रूट मर गए, बचा कितना 5 मीटर। तो यहाँ आपने ये देखा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बॉडी एक्चुअली में 4 मीटर और 3 मीटर 7 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, बट इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 5 मीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का पाथ से कोई जरूरी नहीं है, वो पाथ को फॉलो करेगा ही नहीं, अगर मेन वही शॉर्टेस्ट लेंथ से होकर के जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है कोई अगर बॉडी जाएगा, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा, बट डिफरेंट पाथ से होकर के जा रहा है, अगर उस केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कुछ और हो रहा है और एक्चुअल डिस्टेंस कुछ और हो रहा है, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के दोनों डिफरेंट आएगा, जैसे कि यहाँ नेक्स्ट देखा जाए कुछ और, क्वेश्चन नंबर 2, ये है पॉइंट ए, ये है बी, और ये है सी। सपोज दिस इज 12 मीटर and this is 5 meter. Find distance and displacement. Distance equal to what and displacement equal to what. वीडियो पॉज करके फाइंड करें, आप ट्राई करें थोड़ा सा, मैं इंक डाल लेता हूं तब तक। आप लोग फाइंड कीजिए, और मार्केट स्लो चलने लगा है। चलिए, तो आपने पॉज करके बनाने का प्रयास किया इसको, तो देखें क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू, तो एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कितना होगा, 12 मीटर प्लस 5 मीटर, यानी कि कितना हो गया, सेंटीमीटर, बट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एक्चुअली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट यही है ना, तो क्या होता है रूट अंडर एल टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू रूट अंडर 169, और 169 कितना का स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट मर गया, बचा कितना 13 मीटर आंसर। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस आपका हो गया मैं 17 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है 13 मीटर। आगे नेक्स्ट तरह का क्वेश्चन मैं आपको देता हूं बनाने के लिए, तो वीडियो पॉज करके आप नोट करेंगे और बनाने का अपने आप से प्रयत्न करेंगे। अब इतना नहीं करके मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, जितना आपके बुक में भी आपको नहीं मिलेगा, बट आप अच्छा से पढ़ाई करें। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो कुछ इस तरह का है, ए बी सी और डी, और हमने लिया
7 मीटर, 12 मीटर और ये भी 12 मीटर। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को आप फाइंड कीजिए। जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप अपने से फाइंड करेंगे ना कि मेरा बनाया हुआ आप सिर्फ उतारने का प्रयास करेंगे। सारा दिख रहा है क्लियर? ओके, आप फाइंड कीजिए क्या होगा। 1 2 3 4 5। चलिए अब हम देखते हैं डिस्टेंस क्या होगा बच्चों। एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, तो एक्चुअल लेंथ कितना, AB BC प्लस CD। ओके, 12 प्लस 7 प्लस 12, 12 12 24 और 7 31, 31 मीटर। ओके, बट सर डिस्प्लेसमेंट इस बार पता ही नहीं चला, जो रूल बताया वो भी नहीं काम कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा, सबसे छोटा डिस्टेंस ये होगा, यहां से AD डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू व्हाट। ओके, अब क्या कीजिए, इसको कंस्ट्रक्ट कीजिए, यहां से कुछ अपना कलाकारी दिखाइए और ऐसे मिला दीजिए। अब देखिए यहाँ पर रेक्टेंगल बन रहा है 12 है, तो ये भी कितना होगा 12, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल, ये 7 है तो ये कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ से यहाँ तक ये देखिए तो टोटल लेंथ आपका कितना हो गया 24 मीटर, और ये यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर। अब तो आ गया, देखिए यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल दिखने लगा, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू कितना होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 24 का स्क्वायर, रूट अंडर 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576 इक्वल टू रूट अंडर कितना आ जाएगा 625, यानी कि रूट अंडर इसको क्या कर सकते हैं 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं, मर गया 25 आ गया क्या आपका डिस्प्लेसमेंट। ओके, नेक्स्ट दिया है आपको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 4। आप देखेंगे ये क्या है, कुछ इस तरह का है। हाँ ठीक है, so this is 8 meter, is 7 meter, and this is 8 meter. A B C और D फाइंड कीजिए, डिस्टेंस इक्वल टू व्हाट और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू व्हाट। फाइंड दिस, पॉज करके आप फाइंड करेंगे, मैं थोड़ा सा समय देता हूं आपको, नहीं तो फिर आप डायरेक्ट क्या करेंगे कि मेरा बनाया हुआ ये करेंगे, उतारने लगेंगे। ओके, 1 2 3 4 5। चलिए अब मैं बनाता हूं, देखिए देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। अब डायरेक्ट बनाइए इसको, 7 प्लस 8 प्लस 8 कितना होगा 8 8 16 और 7 23 मीटर। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, फिर से थोड़ा सा कलाकारी दिखाइए अपने, इसको यहां से मिलाइए और इसको यहां से मिलाइए। ये 8 है तो ये भी कितना हो जाएगा 8 मीटर, ये 8 है तो ये भी कितना हो जाएगा 8 मीटर। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखिए कितना हो गया 8 और 7 15 मीटर, और ये 8 मीटर, तो क्या होगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, रूट अंडर 289, इसको लिख सकते हैं आप 17 का स्क्वायर, 2 से मर गया, बचा कितना 17 मीटर। तो यहाँ पर भी आपने क्या देखा, डिस्टेंस कितना है 23 मीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना है 17 मीटर। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन आप अपने से लेकर के बनाएंगे। नेक्स्ट तरह का मैं प्रैक्टिस आपको करवाता हूँ, ये दो तरह का प्रैक्टिस हो गया। ओके, आप अच्छा से लेकर के नोट करेंगे, और जो आपको क्वेश्चन उस तरह का लगे बुक वगैरह में कहीं से भी कोई क्वेश्चन मिले तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है, मैं उसका वीडियो बनाकर उसका सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। नेक्स्ट देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 5।
एक बॉडी यहां से ऐसे चला, यहां पर है, ओके, ये रेडियस है 14 मीटर। बॉडी ऐसे गया है, ऐसे नहीं गया है, ए है, बी पे फाइनली आया, सी को होता हुआ, ओके। तो फाइंड करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए फाइंड करते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। तो क्या हो जाएगा, ए सी बी, और ए सी बी देखिए तो क्या है, हाफ सर्कमफेरेंस है। हालांकि इस सर्कमफेरेंस में तो ये भी जुड़ जाता है, बट इससे हमको कोई मतलब नहीं, मतलब है सिर्फ और सिर्फ इससे। तो टोटल होता है 2 पाई आर, तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 14 मीटर, 7 इंटू जब 14 22 जब 44 मीटर आ गया क्या आपका डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ। नम जेएल में ये मैनेज कर देगी कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट और डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। तो शॉर्टेस्ट लेंथ आपका क्या होगा, ए डायरेक्ट होगा, ए 14 है तो ए भी 14 हो जाएगा। तो शॉर्टेस्ट लेंथ इक्वल टू 2r हो जाएगा, या डायमीटर के बराबर हो जाएगा, तो 2 into 14 या 14 plus 14 equal to 28। ओके, अब नेक्स्ट टाइप का देखते हैं, इसको इरेज करते हैं, अच्छा से देखकर आप नोट करेंगे। नेक्स्ट देखा जाए, ये है सर्कुलर पाथ, और एक बॉडी यहां से चलना स्टार्ट किया है, इस पॉइंट से ए से चलना स्टार्ट किया है, और ऐसे होते होते यहां पर आकर के फाइनली स्टॉप कर गया है। यहां पर क्या कर गया है, स्टॉप कर गया है। यदि इसका ये है 21 मीटर रेडियस, तो फाइंड कीजिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इक्वल टू 1 और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 1। चलिए ट्राई कीजिए, टाइम देता हूं थोड़ा सा। यह है 21 मीटर रेडियस, बट इस सर्कल का 3/4 ही मूव किया। तो देखा जाए डिस्टेंस कितना होता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, एक्चुअल क्या है, 4 पार्ट ऐसा ऐसा अगर बनाते हैं तो कितना होगा, 4 पार्ट होगा, 4 में से 3 ही ना चला है, तो 3/4, और टोटल कितना होता है 2 पाई आर। तो 3/4 इंटू 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 21 दिया हुआ है। 7 3 टाइम मर गया, 2 से 2 11 2 खत्म हो गया, बचा कितना 3 इंटू 11 इंटू 3 11 से 33 दिया 99 मीटर हो गया आंसर क्या, डिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट देखा जाए डिस्प्लेसमेंट। सर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ। तो शॉर्टेस्ट लेंथ देखिए तो ए है, ए से ए डायरेक्ट ए ही ना होगा, नाम दे दीजिए ए बी है, इसको ए सी कर दीजिए, ए बी सी, इसको डी नाम कर देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा, डायरेक्ट एडी। अच्छा, यहाँ पर देखिए तो कितना डिग्री का एंगल क्वाड्रेंट बनाता है, 90 डिग्री का। तो फिर से आ गया क्या, ये हाइपोटेनस का काम कर रहा है h, और h इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p का भी वैल्यू 21 और b का भी वैल्यू 21 है यहाँ पे, तो रूट अंडर 21 के स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, रूट अंडर 21 के स्क्वायर 441 प्लस 441, रूट अंडर यहाँ पे कॉमन दोनों जगह देखिए तो क्या हो रहा है 441 इंटू यहाँ पे बच्चा 1 प्लस यहाँ पर भी बच्चा 1, रूट अंडर इसको क्या लिख सकते हैं 21 के स्क्वायर इंटू 2, तो ये बाहर निकल जाएगा क्योंकि 21 का स्क्वायर है, तो 21 रूट 2 मीटर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा क्या आपका डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब नेक्स्ट तरह का देखते हैं, जो आपको मैं सॉल्यूशन के लिए छोड़ देता हूं देख करके। नेक्स्ट तरह का वीडियो ये है, आप पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ये सपोज 42 मीटर, यहां से एक बॉडी चलना स्टार्ट किया है और यहां पर आकर के क्या करेगा, स्टॉप करेगा। ये दोनों के बीच क्या एंगल है, 120 डिग्री। ये 42 है तो ये भी 42,
ए है, बी है और ये सी। ए से ऐसे आया यहाँ पर आकर के स्टॉप कर गया। तो फाइनली कल इसको बना करके क्या करेंगे आप, आंसर करेंगे। यहाँ पर फाइंड डिस्टेंस इक्वल टू व्हाट और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू इज आल्सो व्हाट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप दोनों क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। और नेक्स्ट तरह का एक और क्वेश्चन मैं दे देता हूं। यहां पर एक बॉडी है ए, इस तरह से तो टायर वगैरह व्हीकल वगैरह कुछ, और यहाँ पे एक पॉइंट है टी। चलते चलते बॉडी यहाँ पर हाफ रोटेशन जब किया तो बॉडी टी कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। ओके, तो यहां पर क्या फाइंड करेंगे, आफ्टर हाफ रोटेशन, after half rotation find distance and displacement of point P। हाफ रोटेशन के बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही ये लाभदायक आपके लिए रहेगा तब जब आप बहुत खूब मेहनत से पढ़ेंगे, तब केयरफुल होकर के पढ़ेंगे तब। तो वीडियो को अच्छे से देख करके आप नोट करेंगे और क्वेश्चन बनाकर जरूर कमेंट करेंगे। ओके स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट का धन्यवाद मेरा वीडियो को केयरफुल होकर लास्ट तक देखने के लिए। ओके।